Hello viewers, friends and students. A very warm welcome to my YouTube channel e-learning science. आप सभी व्यूअर्स का, सभी फ्रेंड्स का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ई-लर्निंग साइंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एक नंबर वाले क्वेश्चंस की कक्षा 10वीं के साइंस की बुक से हर चैप्टर वाइज जो है एक नंबर वाले क्वेश्चंस की सीरीज़। तो इसी कड़ी में हमने अभी तक चैप्टर 7 तक जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर 8 क्लास 10th के साइंस से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर 8 जो है उसके टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर वाले प्रश्न। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, टिल एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे प्रश्न समझ आएँ और आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी हो जाए। हाँ, दूसरी बात, आप जो बच्चे जो है पिछले चैप्टर्स के अगर वीडियो स्किप कर गए हों तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपका चैप्टर 8 का, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो फ्लावरी प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जो लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, फूलों के द्वारा। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 2, शुक्रवाहिका डैश डैश के जनन तंत्र का हिस्सा है। जो शुक्रवाहिका है डैश डैश के जनन तंत्र का हिस्सा है, किसके जनन तंत्र का, मादा के या नर का। तो शुक्रवाहिका जो है आपके मादा, सॉरी ये गलत है यहाँ पे, नहीं क्वेश्चन ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, शुक्रवाहिका डैश डैश के जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा नहीं है, मानव मादा तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि यह मानव नर तंत्र के जनन तंत्र का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पपीता डैश डैश पादप का उदाहरण है। अब पपीता सभी खाते हैं, वो कैसे पौधे का उदाहरण है, तो वह एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीते का जो फूल होता है यह एक लिंगी होता है, तो यह एक लिंगी पादप का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तरफ, ईस्ट में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है। अब ईस्ट होता है उसमें कौन सा प्रजनन होता है, तो ईस्ट में होता है आपका मुकुलन के द्वारा। ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्यूअर्स, आप सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न समझ आएँ और अच्छे से आपको एक नंबर प्रश्नों की तैयारी जो है चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, में अच्छे से तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुंकेसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में जो प्रजनन होता है वो कौन सी विधि है, वो आपकी मुकुलन है, द्विखंडन है, ठीक है, या कोई और है। तो अमीबा में प्रजनन होता है आपका द्विखंडन विधि के द्वारा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में प्रजनन होता है। अब ब्रायोफाइलम है एक किंगडम है, आपको पता ही है, प्लांटी किंगडम के अंदर आता है ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम जो है प्लांट किंगडम के अंदर आता है, तो इसमें कौन सा भाग जो है प्रजनन होता है, तो पत्तियों, ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां होती हैं वहीं से नया पौधा निकलता है। आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम की पत्तियों में हल्की नोड्स होती हैं, तो ये भी एक कायिक प्रवर्धन का भाग है। तो यहाँ से पत्तियों से नया पौधे का निर्माण होता है। तो ब्रायोफाइलम में प्रजनन भाग होता है पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 8, मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है। अब जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में फीमेल में निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो दैट्स टेक्स प्लेस ऑन फैलोपियन ट्यूब। अब इन ह्यूमन फीमेल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन नलिका में मादा में निषेचन की क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हियर कम्स ऑन स्क्रीन, पुदीना, हल्दी और अदरक में कायिक प्रवर्धन कहाँ से होता है। देखिए कायिक प्रवर्धन तो इनमें डेफिनेटली होता है, ये आपको इस प्रश्न से क्लियर हो गया, बट किस भाग से होता है, तो पुदीने, हल्दी और अदरक में होता है तने से। ठीक है, तने में कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तने पर अपस्थानिक कलियां किस में पाई जाती हैं। अब तने में अपस्थानिक कलियां किस में पाई जाती हैं, जाति की थोड़ी मात्रा गलत हो गई है, छोटी लगी है, एनीवे ये जाती हैं। तो तने में जो अपस्थानिक कलियां होती है वो पाई जाती हैं आपके
आलू में, देखी होगी आपने, आलू में हल्की हल्की नोड्स होती है जिनको बोलते हैं आप आंख, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आलू में जितनी आंखें होती है उतनी पीस काट के आप जमीन के अंदर बो देते हैं, तो वहीं आंख से नया आलू का पौधा उग जाता है। तो इनको बोलते हैं हम अपस्थानिक कलियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। देखिए हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है वह मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पराग कोश में क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आई थिंक सभी को जानते हैं, इस प्रश्न को सभी को आता होगा। पराग कोश में क्या होता है। पराग कोश में होते हैं आपके परागकण। क्या होते हैं, परागकण यानी एंथर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, तो काइंडली डू वॉच कंटिन्यू माय वीडियो टिल एंड, और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको हर एक प्रश्न जो है अच्छी तरह से समझ आए। और अगर जो स्टूडेंट्स लिखना चाहें, नोट करना चाहें, वो मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बीच में नोट कर सकते हैं हर प्रश्न को अपनी कॉपी पे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अदरवाइज मेरे वीडियो पे आप जब भी आए, ये वीडियोज़ यहीं पर बने रहेंगे, आप कभी भी इसको देख सकते हैं और दोबारा से अपनी रिहर्सल या तैयारी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपकी स्क्रीन पे रहा, एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है। अब एड्स रोग होता है, ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है। सब बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, असुरक्षित यौन संबंध। तो असुरक्षित यौन संबंध के कारण जो है एड्स रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। देखिए फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स आपको पता ही है, कैलिक्स है, कोरोला है, कैलिक्स कोरोला है आपका, उसके बाद स्त्री केसर है यानी ओवरीज है, एंथर्स है। तो इनमें से कौन से भाग से जो है फल बनता है। तो फूल के अंडा से यानी ओवरी से फल बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 15, भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां बनती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रांकुर, उसको बोलते हैं हम प्रांकुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, लैंगिक जनन में किन की आवश्यकता होती है। अब लैंगिक जनन में भाई किसकी आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन कब पॉसिबल है, जब उसमें दोनों कौन, नर और मादा जननांग होंगे। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दाढ़ी तथा मूंछ का आना, गले में उभार आना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी जो सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं मनुष्यों में, ये किस चीज का संकेत करते हैं। तो ये बताते हैं कि वह यौवनावस्था उनमें शुरू हो गई है, यानी ये यौवनावस्था आरंभ के लक्षण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, शुक्राणुओं का विमोचन कहाँ होता है। सीमन्स जो होते हैं वो कहाँ पे, स्पर्म जो होते हैं हमारे कहाँ पे निकलते हैं या विमोचन कहाँ होता है इनका। तो इसका सही आंसर क्या है, शुक्र वाहिका में, ठीक है। शुक्र वाहिका में शुक्राणुओं का विमोचन होता है, ठीक है, स्पर्म्यूज में। क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका सामने ये रहा, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत आसान से है। फीमेल्स में हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ फीमेल बॉडी, 2 अंडाशय होते हैं फीमेल के अंदर, स्त्रियों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। इन ह्यूमन बीइंग्स व्हाट विल बी फाउंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, युग्मनज, क्या बनता है, युग्मनज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। तो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ संचित होते हैं, वो संचित होते हैं आपके अधिवृषण में। वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो अधिवृषण में संचित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं निकेत। ऐसे परिवर्तनों को हम निकेत कहते हैं। तो व्यूवर्स आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और ध्यान से आप इनको देख रहे होंगे, नोट करने वाले बच्चे नोट भी कर रहे होंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मानव जनन अंग किस उम्र में परिपक्व और क्रियाशील होते हैं, दैट इज आल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन। ह्यूमन सेक्सुअल ऑर्गन्स विल मैच्योर इन विच एज, 18 साल की उम्र में ये परिपक्व और क्रियाशील हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है।
अब देखिए जो लिंग गुणसूत्र होता है उसका पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, स्त्री में या पुरुष में? पुरुष में तो एक्स वाई होते हैं, तो पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण हुआ, तो ये पाया जाता है स्त्री में, एक्स एक्स का जोड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? अब परागकण कौन सा भाग बनाता है पुष्प का? पुंकेसर या स्त्रीकेसर या क्वेलिक्स या कोरोला? तो पुंकेसर जो भाग है वह परागकण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गन्ना, गुलाब तथा अंगूर, ये 3 फसलें हैं, गन्ना, गुलाब और अंगूर, इनकी कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इनकी कृषि में कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें कोई बीज नहीं बोए जाते। गन्ने में भी आप गन्ने का जो टुकड़ा है जिसमें जो नई कलिका बनी हो, कोंपल बनी हो, वो उसको काट के जमीन पे गाड़ देते हैं तो नया गन्ना उत्पन्न हो जाता है। गुलाब में भी आप क्या करते हो, कटिंग करके लगा लेते हो। अंगूर में भी सिमिलरली आप वैसे अंगूर की बेल को काटिए, जमीन में लगाइए, तो वहां से नया अंगूर की बेल पैदा हो जाएगी। तो दीज आर, इनको हम गन्ना, गुलाब और अंगूर को कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उत्पादित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 तरफ। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर ही उत्तर है। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं इकट्ठा होकर, संयुक्त होकर एक लचीली, फ्लेक्सिबल थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, तो उसको बोला जाता है गर्भाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भ्रूण को किससे पोषण मिलता है? अब देखिए मादा के शरीर में जो भ्रूण होता है गर्भाशय में, भ्रूण को किससे पोषण मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिला जाता है मां के रुधिर से। तो भ्रूण को पोषण मिलता है मां के रुधिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना है? आई थिंक सभी को पता होगा, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 मंथ या 9 महीने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय जो होता है, लड़कियों में जो ऋतुस्राव या फीमेल्स में आता है, उसको कितना समय होता है? उसका समय होता है आपका 2 से 8 दिन तक। फीमेल्स में ऋतुस्राव और रजोधर्म का समय रहता है 2 से 8 दिन तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तक। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो युग्मनज में बनता है भ्रूण। तो उसके अंदर क्या होता है? भ्रूण के निर्माण का, यानी फीटस के निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है जनन, उसको कहा जाता है जनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? देखिए मेलनी जनन कितने प्रकार का होता है? तो मेलनी जनन 2 प्रकार होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है जनन। क्वेश्चन नंबर 34 तरफ बढ़ते हैं। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन डैश डैश जनन की विधि है। तो बीजाणु जनन किसकी जनन की विधि है? कौन सी? वह अलैंगिक जनन की विधि है। बीजाणु जनन जो है अलैंगिक जनन की विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। लास्ट 5 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार के जनन से जनक के शरीर में कलिकाएं निकलती हैं? देखिए किस प्रकार के जनन से जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती हैं? तो सही आंसर क्या होगा? मुकुलन। मुकुलन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अब स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, उसका जो बेस होता है स्त्री केसर, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अंडाशय। द बेस ऑफ फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ओवरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हियर कम्स ऑन स्क्रीन, पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? जो पुंकेसर होता है फ्लावर का भाग, उसको अग्र भाग को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है परागकोश। पुंकेसर के अगले भाग को हम बोलते हैं परागकोश। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अब जो निषेचन होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, किस जीव में मुख्यतः होती है? तो वह होती है आपकी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है वह मुख्यतः पुष्पी पादप एवं जंतु में पाई जाती है। तो व्यूअर्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेरी वेल। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं? बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं? तो सही आंसर क्या आपका? बीजावरण। वह मोटी होकर बीजावरण बनाती है। लास्ट क्वेश्चन,
स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो सही आंसर क्या गया? 14वें दिन। जब मासिक चक्र का 14वां दिन होता है तो उस दिन जो है अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। तो आई होप व्यूअर्स यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। मैंने आपको इस चैप्टर 8 जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी जीव जनन कैसे करते हैं उसके जो टॉप 40 एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने 1 बाय 1 करके सारे अच्छे से समझाए हैं, बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप व्यूअर्स ने अच्छी तरह से देखे होंगे, समझे होंगे, और जिन्होंने नोट करने हैं वो नोट भी किए होंगे। तो अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से एक नंबर वाले क्वेश्चन की करते रहें। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं, पर वीडियो खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन व्यूवर्स ने, जिन फ्रेंड्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में वेरी सून। जल्दी से हम ऐसे वीडियो और लाएंगे। इसी सीरीज में अगला वीडियो भी लेके आऊँगा मैं अगले चैप्टर का पार्ट 9 का। तो टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।